इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो अब क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो आ सकता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि भाई इन चारों टाइप्स को जो है वो आप डिस्क्राइब कर दें। लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये कुछ पता नहीं है कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं पेपर के अंदर। आपको पूरा पूरा अगर आएगा तो फिर पूरा पूरा ऐसे लिखना है, या अगर शॉर्ट आएगा तो शॉर्ट करके लिखना है। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो इसकी चार टाइप्स होती हैं बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो मैं बताता चलूँ। जो चार टाइप्स होती हैं वो आपके पास, एक तो होती है आयोनिक क्रिस्टल्स, दूसरी होती है कोवलेंट, तीसरी मेटेलिक और चौथी होती है मॉलिक्यूलर। एक एक करके इसको जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे, तो वो आप अपने ही उस पर आप लिखते रहें, अलग रजिस्टर के अंदर लिखते रहें। ठीक है ना। सो समझते भी रहें और लिखते भी रहें, आसान है। सो आपने सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है और उसकी करेक्टरिस्टिक बता देनी है बस, और ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक क्रिस्टल की। आपने इसको डिफ़ाइन करना है कि भाई ये आयोनिक क्रिस्टल होता क्या है। बेसिकली देखो, आयोनिक जो होता है ना बेसिकली एक सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है और जो कि क्या करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कंटेन करता है। ठीक है, और ये एक ना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब ये पेन आप समझ लो, ये पेन भी एक आयोनिक है बेसिकली। ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल है एक तरह से। तो ये जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, और इसके जो देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने पैक्ड हुए हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका मतलब यहाँ पर। तो सिंपल आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख दो, दो सॉलिड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आगे मैं पेज पढ़ता हूँ इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल। बस अब आपने करेक्टरिस्टिक बता देनी है। करेक्टरिस्टिक भी चार बता दो। इसके अंदर आप क्या बताओगे, बहुत सिंपल है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है इसका हाई होता है, जो अगर ज़्यादा इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है दे आर वेरी हार्ड, ये हार्ड होता है, सही है। दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन वाटर। अब इसकी जो ये जो करेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली दूसरे आयनिक का अगर मैं बात करूँ कि इसका आप बात करें शुगर, शुगर इज़ ऑल्सो लाइक अ आयोनिक। ठीक है, सो आयोनिक जो होता है वो बेसिकली आप वाटर में देखें सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो नहीं होता शुगर। ठीक है, मिक्स करेंगे नहीं होगा, वाटर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, दे आर ब्रिटल, चौथी इसकी करेक्टरिस्टिक है दे आर ब्रिटल, यानी कि ये जो है ना मतलब आवाज़ देते हैं मारने पर। देखें ये मैं मार रहा हूँ, आ रही आवाज़ आ रही है, तो ये जो आवाज़ आ रही है ना इसको हम कहते हैं ब्रिटल। तो ये आयनिक क्रिस्टल जितने भी होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, आवाज़ देते हैं, शोर प्रोड्यूस करते हैं। तो चार आपने इसकी करेक्टरिस्टिक बता देनी है। अब इसकी दूसरी टाइप्स को देखते हैं, कोवलेंट क्रिस्टल। ठीक है, इसको कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं आप, कि दूस क्रिस्टल विच आर कॉर्नर ऑफ लेटिस साइड्स आर यूनाइट टुगेदर विथ कोवलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवलेंट क्रिस्टल। ये डेफिनेशन आपने यहाँ से लेता है यहाँ तक पूरी लिख दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, लेटिस साइड्स का मतलब क्या हुआ। ठीक है, कि कॉर्नर ऑफ लेटिस साइड, तो वो मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल आप करो डायमंड, डायमंड को तो देखा है ना, चलो नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ इसकी एग्जाम्पल बना के। देखो ये डायमंड में आप जो है इसकी एग्जाम्पल रख देना कि भाई डायमंड के अंदर देखिए इसके कॉर्नर पे जो है ना ये क्या है, ये लेटिस साइड्स हैं। तो इसकी लेटिस साइड पर जो होती है ना कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बेसिकली। कोई भी हीरा डायमंड जो भी होगा आप उसके ना मतलब शेप देख लीजिएगा, बिल्कुल इस टाइप का होता है शेप ना, नोकीला होता है, चमक रहा होता है। तो वो जो नोकीला चमकने की वजह होती है ना, वो इसकी क्या होती है, लेटेस्ट साइड की कॉर्नर होते हैं वो, और कॉर्नर पे कोवलेंट बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई। आसानी से डायमंड टूटता नहीं है, हथौड़ा भी मारोगे तो भी नहीं टूटेगा। डायमंड की यही असली डायमंड होगा तो उसकी पहचान है, हथौड़ा मारो नहीं टूटेगा। अगर टूट भी जाए तो वैसा ही डायमंड मतलब जो टुकड़े होंगे तो बिल्कुल वैसे ही सेम शेप में टुकड़े हो जाएंगे उसके। ठीक है ना, तो ये सीन होता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे भाई, जो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सही बात है, डायमंड को आप वाटर में कैसे मतलब सॉल्व हो ही नहीं सकता भाई, डिज़ोल्व करते रह जाओ पानी साला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये डायमंड डिज़ोल्व नहीं होगा आपका। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती डायमंड के अंदर से भाई, कोई नहीं होती कुछ। तीसरा है दे आर यूजुअली हार्ड, सही बात है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं भैया। चौथा है दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, होना ही चाहिए, बिल्कुल होगा चौथा, बिल्कुल सही, क्योंकि डायमंड जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो भाई इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी तो हाई होना चाहिए ना, सिंपल वाली बात है। तो इस चीज़ को नज़र रखो और अपनी तरफ से भी आपको जो है ना जहन में करेक्टरिस्टिक
आ जाएंगी, कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है। अब इसकी तीसरी जो है वो है मेटेलिक क्रिस्टल टाइप, ठीक है। तो ये क्या होता है, दीज दूज क्रिस्टल, मतलब ये वो क्रिस्टल होते हैं जो जिनकी कैटाइंस जो होती ना, के विच आर कैटाइंस, जो कि कैटाइंस होते हैं एंड दे हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्डिंग। और ये जो जुड़े हुए होते हैं ना, वो एक मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं, कैटाइंस होते हैं। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है पेपर के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू आप NaCl, नमक, नमक जो है बेसिकली एक तरह से जो बॉन्ड हुआ हुआ होता है वो एक मेटेलिक बॉन्डिंग से हुआ होता है। इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। कुछ अगर गहराई में जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसा होता है NaCl। तो इसके अंदर यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ कॉर्नर्स पे ना अंदर ये जितनी भी होती है मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं भाई ये क्या है, मेटेलिक क्रिस्टल है, सिंपल वाली बात है। करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो करेक्टरिस्टिक में आप बताएंगे दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं ये वाटर के अंदर। अच्छा, अब आपका सवाल होगा भाई NaCl कैसे, वो तो सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ बात की जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि NaCl, मैंने तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि वो इसकी जो शेप होती है बेसिकली केमिकली वो ऐसी होती है। तो अब मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पहली बात, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है ना, आप इसको समझ लो आप इससे भी ज़्यादा हार्ड होती है वो ना, इस पेन से भी ज़्यादा हार्ड, ठीक है। तो जब इस पेन से भी ज़्यादा हार्ड होती है तो सोचो कितनी ज़्यादा हार्ड होती होगी मेटेलिक बॉन्डिंग। तो अब वो कोई भी आप एग्जांपल जो है वो आप कर सकते हैं उसके अंदर। मैंने एक जनरली एग्जांपल NaCl की दे दी है, जो कि आप लगा सकते हैं पेपर में, कोई इशू नहीं है। और जाहिर सी बात है ये मतलब जब इससे भी ज़्यादा हार्ड होगी तो वही वाटर में किस तरह आप कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सही है। तीसरी जब आपको लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक वो ये लिखनी है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चौथा है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम पॉइंट है बिल्कुल जो पिछले हम पढ़ते आ रहे हैं। बहुत आसान आसान कैरेक्टरिस्टिक है, बच्चों वाले हैं बिल्कुल। लास्ट जो इसकी टाइप है वो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो आप देखें इसका सेम डेफिनेशन बन रहा है। और यहाँ देखें दूस क्रिस्टल विच आर कॉर्नर साइड्स ऑफ लैटिस ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो उसके कॉर्नर के साइड पे होंगे ना, वो क्या ऑक्यूपाइड कर रहे होंगे, वो मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाइड कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स ले रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट कर रहे होंगे कॉर्नर पे, ठीक है। एंड दे हेल्ड टुगेदर बाय मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और यहाँ इस कंडीशन में इनके जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर, उनके अंदर क्या होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, बस सिंपल वाला फंडा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं कि भाई वो जो स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, इनके जितने भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं तो उनका कुछ इस टाइप का क्रिस्टल होता है, ठीक है। यहाँ जो कॉर्नर पे जो होते हैं ना वो एक मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखें यहाँ पर H2 की बॉन्डिंग जैसे प्रेजेंट है ना, इस तरीके से इनके जो है वो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ इस टाइप्स के होते हैं मेटेलिक के अंदर, सही है। अब बात करते हैं इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक की भाई, कि इसके अंदर क्या क्या खसूसियात पैदा होती हैं, पैदा नहीं या पाई जाती हैं। पहले दूस क्रिस्टल विच आर सॉफ्ट एंड सॉलिड, यानी कि ये जो होते हैं भैया बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, मतलब इस दबाने से हल्का सा दब जाते हैं, ठीक है, और होते भी सॉलिड हैं। तो ये वाली करेक्ट मतलब होती है। दूसरा दे हैव अ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो या बिल्कुल जब सॉफ्ट होंगे तो भाई जाहिर सी बात है इनके अंदर लो होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा दे आर ब्रिटल, मतलब ये भी शोर करते हैं, मारने पे शोर करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है भाई, ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते, यानी कि इसके अंदर करंट पास नहीं हो सकता मेटेलिक क्रिस्टल जितने भी होंगे। सिंपल है बहुत। चार आपके यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, पूरे टाइप्स ऑफ जो है आपके क्रिस्टल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। सो कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला आप कमेंट में पूछ सकते हैं यहाँ तक।